जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। खबर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के उस बयान के बारे में जहां उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, लेकिन अब उस बयान पर भारत ने भी तगड़ा जवाब दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ और भुट्टो को जमकर लताड़ा है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी, लेकिन अब इस मामले में शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूं, अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की कोशिश की तो याद रखो तुम एक बूंद भी नहीं ले जा सकते। आपको बता दें, पाकिस्तान ने बार बार भारत को गीदड़ भभकी दी है कि पानी के प्रवाह को रोकना युद्ध की तरह होगा। शहबाज ने आगे कहा, अगर भारत ने ऐसी हरकत की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो पछताएगा। शहबाज शरीफ के बयान से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सिंधु जल को लेकर कड़वे शब्द बोले थे। बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल समझौते के स्थगन को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला करार दिया था और कहा था कि अगर भारत ने युद्ध थोपा तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। अब इन तमाम बयानों पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने असीम मुनीर को सड़क छाप आदमी कहा और उनके बयानों को निंदनीय बताया। ओवैसी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी धमकियां अमेरिका से आ रही हैं, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने भारत सरकार से रक्षा बजट बढ़ाने की भी मांग की ताकि पाकिस्तान के खतरे का जवाब देने के लिए भारत तैयार रहे। भारत सरकार ने भी मुनीर के बयान का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत ऐसी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे MEA का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। तो इस पूरे मामले पर ओवैसी की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।